ये कैसे हो गया यार? ये साला चंडू स्वर्ग कैसे पहुंच गया? आधे घंटे से तेल की कढ़ाई के पास बुला रहा हूँ, क्या कर रहा है यहाँ खड़ा खड़ा? अरे वो मेरे दोस्त को स्वर्ग क्यों भेज दिया आपने? वो तो मुझसे बड़ा पापी है, उसको यहाँ लेके आ जाओ प्लीज। तेरे से बड़ा पापी तो ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ है। नर्क में भी खड़ा खड़ा अपने दोस्त को फोन पे गालियां बक रहा था ना तू। गाली तो वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, इसलिए गुस्सा आ गया था मेरे को। क्या बोला? वो बोला क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई ऑटोमेटिक वाली, पर यमराज जी अभी भी भैंसे पर घूमते हैं। और भी कुछ बहुत सारी बातें बोली उसने, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं। ऐसा सब बोला वो? और क्या, बहुत भयंकर बुरा आदमी है वो। अब जबरदस्ती उसको स्वर्ग छोड़ा है। अभी उसको नर्क लेके आता हूँ, सब बताता हूँ। अरे अरे मैं भी आता हूँ, मैंने कभी भैंस की सवारी नहीं की है। चलो बढ़िया, स्वर्ग में आ गए यार। ए, 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 श, 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 किधर किधर? जी सर। किस तरफ प्रस्थान कर रहे हो? स्वर्ग में एंट्रेंस ले रहा था सर। आप यमराज हो क्या? हम धर्मराज जी के असिस्टेंट हैं। तुमको ये कौन बोला कि तुम स्वर्ग में एंट्रेंस के लिए अलाउड हो? ये स्वर्ग की एंट्री का गेट है ना सर। अब स्वर्ग आया हूँ तो यहीं से ही जाऊंगा। अबे ये रिसेप्शन का गेट है और इसके अंदर कॉरिडोर है बहुत बड़ा। अंदर चल के जाएगा तब स्वर्ग और नर्क का गेट है। अभी तू स्वर्ग पहुंचा नहीं है। ओ, मुझे लगा स्वर्ग आ गए ऑलरेडी। कोई नहीं, अंदर जाके चले जाएंगे। एंट्री कर देता हूँ सर अभी। तेरे लक्षण देख के मुझे लगता नहीं तू स्वर्ग जाएगा बेटा, तेरा तो नर्क ही पक्का है। क्यों? क्या काम करता था तू धरती पे? आईटी कंपनी में मैनेजर था मैं। 17 लोग काम करते थे सर मेरे अंडर। तो मैनेजर साहब एक्सप्लेन मी, व्हाई डू यू डिजर्व स्वर्ग? अरे सर, मैंने अपना काम शिद्दत से किया है। क्या काम किया है? 12 बजे तो तू ऑफिस आता था और शाम को 4 बजे निकल जाता था। सारा काम तो तेरी टीम करती थी। वीकेंड पे भी उनको रगड़ता था और पूरा साल इतना काम करने के बाद बोनस के नाम पर उनको पिज्जा पार्टी देता था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैंने अपने हर टीम मेंबर को अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया है। हाँ, तभी तो उनको घर नहीं जाने देता था टाइम पे। फैमिली की तरह पूरा टाइम उनके सर पे बैठा रहता था। अबे वो अपनी असली फैमिली की शक्लें भूल गए तेरी फैमिली बनने के चक्कर में। सर चुप 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 बेटा, नर्क से भी बदतर कोई जगह होती ना मैं तेरे को वहां भेजता। और हाल फिलहाल मेरे पास नर्क के स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। अब जितना सुंदर तरीके से तूने अपनी ऑफिस फैमिली को नीचे ट्रीट किया है ना, वैसा ही ट्रीटमेंट तुझे नर्क में मिलेगा। सर, वन चांस प्लीज। लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट परफॉर्मेंस साइकिल। वेलकम टू हेल ब्रदर। नीचे मेरी जिंदगी नरक बना के चैन नहीं मिला तेरे को? जो ऊपर भी साले मेरे को नरक में खींच लाया तू। अरे मेरे भाई, ऐसे स्वर्ग का क्या फायदा जहां दोस्त ही नहीं है। जहां दोस्त होते हैं वही तो जगह स्वर्ग हुई ना। क्या काम किया तूने आज तक ऐसा दोस्ती निभाने का? भाई तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़ा हूं मैं हमेशा। जीवन के सारे दुखी तेरी वजह से हैं लौड़े। साला नीचे तो मेरा खून चूस ही रखा था, ऊपर स्वर्ग में आके सोचा कि 4 खुशी के पल मिलेंगे तो वहां से भी उठवा लिया मेरे को। वो बेचारी अप्सरा 1.5 घंटे से कढ़ाई पनीर बना रही, वो कसूरी मेथी डाल के, साथ में अमृतसरी कुलचे और बना लिए। और उसकी छोटी असिस्टेंट अप्सरा ने तो लस्सी का ग्लास में तैयार कर लिया था। ये सब लेके वो मेरी तरफ आ ही रहे थे, मैं खाने ही वाला था कि पीछे से यमराज जी की भैंस आ गई। बोलते हैं चलो, तुम्हारे लीचड़ दोस्त ने सबूत पेश किए कि तुम स्वर्ग डिजर्व नहीं करते। नर्क में इंतजाम किया गया तुम्हारा। ले आए 48 घंटे भैंसे पे बैठ के इतने दचके लगे, पिछवाड़ा जाम हो गया है साले। सॉरी भाई, पर मैं तेरे को यहाँ खिला दूंगा कढ़ाई पनीर और अमृतसरी कुलचे। तेरा बाप बनाएगा नर्क में कढ़ाई पनीर अमृतसरी कुलचे के साथ। साले यहाँ खाना मिल जाए यही बड़ी बात है। अरे नहीं नहीं भाई, ठीक ठाक फैसिलिटी, खाना वाना टाइम पे मिल जाता है। बस दिन में 3-4 बार कोड़े पड़ते हैं और अगर रूटीन एक्टिविटी के हिसाब से आपको तेल की कढ़ाई में तला जाता है बस। तेल की कढ़ाई में मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो कंपनी कोटा पे आऊं ना यहाँ पे, तेरे को कंपनी देने। तू जाएगा तो मैं देखूंगा बस। नहीं भाई, तेरे को भी जाना पड़ेगा साथ में। वो मैंने यमराज जी को बोला था हम दोनों का टोकन साथ में काटना। हम जहां भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। तेरे को पता है त्यागी, मुझे वो चौराहे वाली जमीन मात्र 25,000 रुपए में मिल रही थी, पर मैंने कहा छोड़ो यार, जब तक अपने बच्चे नौकरी के लिए इधर उधर भागेंगे नहीं अपने को सुकून कहाँ आएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है शुक्ला। सरकार ने जो हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए थे मैंने तो वो तक नहीं लिए। मैंने कहा मरने दो यार, बच्चों को खून पसीना एक करके कमाने दो, मैं क्यों उनके लिए जायदाद छोड़ के जाऊं। हाँ देख, अपन दोनों स्वर्ग में बैठे हैं और ये नीचे से अपने को रोज गालियां बकते रहते हैं। मेरे दादाजी ने जमीन जायदाद खड़ी की होती तो आज नौकरी नहीं करनी पड़ती। अरे भाई, और क्या, मेरे दादा ने खड़ी की थी क्या मेरे लिए कोई जमीन जायदाद? ऐसे ही रह गए भोलेपन में। तो जब मेरे घर वालों ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, तो मैं अपनी पीढ़ियों के लिए क्यों करके जाऊं? भुगतने तो सालों को 1 रुपया खर्चा नहीं करके गया यार, मैं तो ऊपर आ गया चुपचाप। तेरे को पता है मैं तो उल्टा आग और लगा के आया हूँ।
मैंने तो जीते जी बंटवारा ही नहीं किया जमीन का। अब ये नीचे लड़ते रहते हैं रोज, मजा आता है देख के। सेम सेम माय ओल्ड बडी सेम। तेरे को पता है मैंने क्या किया? मैंने तो अपने घर में पीछे वाला जो छोटा सा पोर्शन है ना, वो बड़े बेटे को दे दिया और आगे का बड़ा पोर्शन छोटे बेटे को। अब दोनों लड़ते रहते हैं, मेरे को बड़ा चाहिए, मेरे को बड़ा चाहिए, मजा आता है। कुछ भी हो यार, अपन नीचे हरामीपन तो करके आए क्यों? हाँ।